एक जीवन हमारी प्रेरणा ने एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन के सहयोग से मॉडल टाउन 2 दिल्ली स्थित अग्रवाल सदन में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का सफल आयोजन किया। यह कार्यक्रम AHF इंडिया की गर्ल्स एक्ट लीडर्स द्वारा पूर्ण रूप से योजना बनाकर आयोजित किया गया, जिसने युवा नेतृत्व की एक शानदार मिसाल पेश की। इस आयोजन में 285 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें युवा लड़कियां और लड़के, महिलाएं, NGO प्रतिनिधि और समाज सेवी शामिल थे। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पूनम गगनानी, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, और सीमा नैयर, मंत्री महिला मोर्चा उपस्थित रही। कार्यक्रम में लड़कियों द्वारा नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविताएं और एक्शन गीत प्रस्तुत किए गए, जिनका विषय मासिक धर्म और स्वच्छता पर केंद्रित था। एक विशेष प्रस्तुति जो मासिक धर्म उत्पादों का उपयोग कर महिलाओं के नेतृत्व को समर्पित थी, ने यह शक्तिशाली संदेश दिया: मासिक धर्म कभी भी किसी लड़की के सपनों की राह में बाधा नहीं बनना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान गर्ल्स एक्ट द्वारा एक पॉडकास्ट पहल की शुरुआत मुख्य अतिथि पूनम गगनानी द्वारा की गई। यह पहल विभिन्न सामाजिक व स्वास्थ्य विषयों पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू की गई। गर्ल्स एक्ट लीडर्स को बैज और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं सभी सक्रिय प्रतिभागियों को उपहार, टी-शर्ट और सैनिटरी नैपकिन युक्त बैग प्रदान किए गए। इस आयोजन ने मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व को उजागर किया और इस विषय से जुड़े सामाजिक कलंक को तोड़ने में युवा नेतृत्व की भूमिका को मजबूती से प्रस्तुत किया। आज AHF की तरफ से जो महामारी स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, क्या लगता है ये स्लम एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको कितना महत्वपूर्ण है? ऐसे प्रोग्राम करके जितनी अवेयरनेस मुझे, आज मैं इस प्रोग्राम में पहली बार आज आई हूँ, मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है कि एक महिला ही महिलाओं को आगे इम्पोज करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। अब बताओ, आज पहले हम इसी चीज को छुपाया करते थे, लेकिन आज हम सब मिलकर, भाई बहन सब मिलकर, इस बात को हम बता देना चाहते हैं कि ये कुछ शर्माने वाली बात नहीं है। इससे यही हमारी शक्ति है, यही हमारी ताकत है, इसी से हम पूर्ण नारी बनते हैं। और आज की महिला क्या नहीं कर सकती, ये तो सबको ही पता है। आप लोगों को भी पता है, आप भी बीइंग ए गर्ल कहाँ से कहाँ पहुँचे हो। अब तो हमारी देश की CM भी रेखा गुप्ता जी, जो हमारी महिला है, वो मेरी रह चुकी है सखी। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मन से माँ बाप लड़की को हर फील्ड में सपोर्ट करें, उसका सहारा बने, तो लड़कियां कहीं कम नहीं है। और ये तो बहुत छोटी सी चीज है, पहले टाइम में थोड़ा सा इसको नहीं माना जाता था। आज माँ बाप भी समझदार हैं, बच्चे भी समझदार हैं, समाज भी जागरूक है, सबको इस बात को लेकर जागरूकता है कि कोई शर्माने वाली, कुछ छुपाने वाली या किसी से डरने वाली कि अरे क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप से पहले बच्चे भी अवेयर हैं आजकल तो, क्योंकि मीडिया इतना जबरदस्त है, उसके कारण अब तो बच्चे पहले ही, माँ के बताने से पहले ही पता होता है सबको कि ये सब होगा और इसको एक्सेप्ट करना है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और इस प्रोग्राम में जो ऑर्गेनाइज किया गया, बच्चों ने जो किया, जिस हिसाब से उसको प्रेजेंट किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं NGO को बहुत तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करती हूँ और चाहूंगी कि मैं अपनी BJP की तरफ से इस NGO को पूरा सपोर्ट। शुक्रिया। मैं इस जो आज ये प्रोग्राम हुआ है, ये एक महिलाओं के लिए हुआ है, बच्चों के लिए हुआ है, जो कि बच्चे आजकल की लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत, NGO ने बहुत मेहनत की है। जो बच्चों ने यहाँ पे करके दिखाया है वो बहुत ही अच्छा, कि हमें बच्चों को और बच्चों को सिखाने के लिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे आगे और लड़कियों को बढ़ना चाहिए। और आजकल की जो हमारे भारत की लड़कियां हैं, वो आजकल टॉप पे जा रही हैं और हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारे देश की बच्चियां, महिलाएं आगे जाएं और हमारे देश का नाम रोशन करें। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी लड़कियों को घर में ना बिठाकर उनको आगे बढ़ाएं, देश की सेवा के लिए अपनी बेटियों को आगे भेजें। इससे हमारे देश की बहुत ही इज्जत मान बढ़ती है कि इंडिया कहां से कहां तक पहुंच गया। मैं यही प्रार्थना करती हूं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए, आप इस NGO फाउंडेशन है, आज आपके द्वारा जो महामारी स्वास्थ्य दिवस पर प्रोग्राम किया गया है, क्या लगता है
के लिए कितना अवेयरनेस? हमने ये जो प्रोग्राम पहली बार नहीं कर रहे, हम पिछले साल भी हमने हमारे जो एनजीओ है एक जीवन हमारी प्रेरणा हमने किया था, लेकिन बच्चों के साथ मिलकर किया था। उस टाइम को हमने एनजीओ का टीम ही पूरा जो कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उसके बाद उस प्रोग्राम को देखे एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन जो 47 कंट्रीज में उनका काम चल रहा है, HIV अवेयरनेस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में काम कर रहे हैं उनका, उसमें इंडिया में एक सेंटर है। उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा तो काफी सारे लड़कियां थे हमारे साथ। जो एक जीवन हमारी प्रेरणा मेनली हम HIV पे काम करते हैं, तो ये प्रोग्राम देख के उन्होंने हमें उनका जो एक एक्टिविटी है जो गर्ल्स एक्ट, ये है लीडरशिप प्रोग्राम फॉर गर्ल्स, तो वो प्रोग्राम हमें दिया है, जो एनजीओ को दिया है। तो उसके थ्रू हमने 40 बच्चों से ट्रेनिंग करना शुरू किया। उसमें से कुछ बच्चे कंटिन्यूस नहीं आ पाए, ये 3 मंथ्स का ट्रेनिंग था, उसमें 34 गर्ल्स फाइनल ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। उसके बाद उनका पहला इवेंट था ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, उसमें इन्होंने खुद इतना जानकारी इन्होंने कैंपेन किया है, अलग अलग जगह में अलग अलग बच्चों के साथ बात किया है, इनके बारे में डिस्कस किया है, बहुत सारे स्टडी किए इन लोगों ने। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज का स्टार्ट किया था। लगभग कितने सेंटर से आपके दिल्ली NCR में कितने बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं? हम मेरे साथ मोर देन 300 चिल्ड्रन है जुड़े हैं मेरे साथ। वो HIV अफेक्टेड फैमिली से है, लेकिन उसके अलावा 500 चिल्ड्रन और है जो स्लम एरिया से है, और इसके अलावा चिल्ड्रन भी है। माय नेम इज़ एलिजाबेथ, मैं एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन इंडिया ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हम गर्ल्स एक्ट प्रोग्राम जो है सिर्फ 36 राज्यों में कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि लड़कियां पढ़े, महामारी के कारण वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो जाए। हर महीने 5 दिन वो घर में बैठते, फिर वो आदत हो जाती है और उसी के दौरान वो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उनका शादी जल्दी होता है, बच्चे जल्दी होते हैं, टीनेज प्रेगनेंसी होता है, या फिर उन बच्चों को ट्रैफिक किया जाता है, वो सेक्स वर्क शुरू करते हैं, फिर HIV जैसे इन्फेक्शन उनको हो जाता है। तो इस सारी चीज़ों को हमें मिटना है। जो स्टिग्मा है पीरियड्स के ऊपर वो हटाना है। बच्चे आगे आए, पढ़े, वो स्कूल में ही रहे, क्योंकि स्कूल ड्रॉप आउट होने के बाद जब वो उसका शादी हो जाता है, उनके उतना हिम्मत नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, स्किल्स नहीं होते हैं। अगर कल उनको एक जॉब करना है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होता है, फिर सेक्स वर्क करना पड़ता है। तो पॉवर्टी और ये स्टिग्मा, ये सारी चीज़ों की वजह से बच्चे ना they end up being in a very bad situation। तो स्वास्थ्य इज फर्स्ट, हेल्थ जो पहले आता है उसका हमें देखभाल करना है। और इन बच्चों को, हम छोटे बच्चों को जैसे 11 साल से हम उनको स्कूल में जो है, उनको स्कूल में ही होने के लिए उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आज आपने देखा था, इस सारे बच्चों को हमने एक लीडरशिप ट्रेनिंग किया है और आज ये कार्यक्रम बच्चों ने खुद ऑर्गेनाइज किया है, गर्ल्स एक्ट। सो अभी वो पॉडकास्ट का इनॉग्रेशन किया, तो उस हिसाब से बच्चे आगे आए और लोगों और बच्चों को भी एनकरेज करके आगे आए।